नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग है, यानी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन जो करके है काउंसलिंग, उसके बारे में पूरा बात करेंगे कि इसका जो है रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, कब इसका जो है पेमेंट वाला जो ऑप्शन आता है वो कब आएगा, कब आपको पेमेंट देना रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को पेमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसी के पास ऐसे 12,000 20,000 आ नहीं जाता है तुरंत, तो कुछ लोगों को करना पड़ेगा। तो सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा और चॉइस फिलिंग को लेकर कुछ चीज़ें बताऊंगा। और दूसरी जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पर्सनल AKTU से जो है काउंसलिंग करा के एडमिशन लिया था, तो मैं उसका भी आपको जो है क्या एक्सपीरियंस रहा है उसका भी ओवरऑल शेयर करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, मिस मत करना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AKTU काउंसलिंग कब से शुरू होगी। फिलहाल ये भी टेंटेटिव शेड्यूल है, लेकिन ये लगभग ऐसे ही होता है। हर बार टेंटेटिव लिख के देते हैं, लेकिन लगभग फाइनल हो जाता है और इसी डेट पे आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 24 जुलाई से शुरू होगा, 24/7/2023 से, और ये 5 अगस्त तक। कब तक चलेगा? 5 अगस्त तक और 3 बजे तक ही चलेगा। तो ये जो है 24 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त पे जाके खत्म होगा, ये रजिस्ट्रेशन है। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम, पिता नाम, यही सारा चीज़ें होता है। उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, जैसे आप OBC हैं, EWS हैं, SC ST हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है सारा कुछ अपलोड होता है। 10th 12th की मार्कशीट जो है अपलोड होता है, और बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे अपलोड होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड होती हैं। कब तक अपलोड कर सकते हैं आप? 24 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। अब ये क्या है? अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए, मान लीजिए आपने 24 जुलाई 2023 को आपने जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसी तारीख को कर देंगे, जो है कर देंगे। तो 24 जुलाई को मान लीजिए आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया, तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या लगेगा? आपका जितना भी डॉक्यूमेंट होगा, OBC जो है, OBC SC ST जो कुछ भी है सारा कुछ आप अपलोड करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसका वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। जब भी अपलोड करेंगे उसके 24 घंटे के अंदर लगभग वेरिफिकेशन हो जाता है। कभी कभी केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 24 जुलाई को अपलोड किया, तो 25 जुलाई तक आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में अब सीधा आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। ज़्यादा कुछ वीडियो लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि आपके भी पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। आइए बात करते हैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसी का होता है, मेन इंपॉर्टेंट काम है। इसी में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत कम दिया जाएगा। आपको 3 से 4 दिन का समय मिलता है और इसी में सब कुछ करना रहता है। जैसे 10 से 13 के बीच में है, तो आप कोशिश करना कि आप 12 तक जो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर दो, वरना ऐसा हो कि 13 को आप कर रहे हो, उस समय वेबसाइट आपका जो है हैंग हो जा रहा है, क्रैश हो जा रहा है, बहुत सारा दिक्कत आता रहता है वेबसाइट पे। तो इसलिए आप 12 तक अपना सब कुछ निपटा देना। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन बर्बाद है। जब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, लॉकिंग नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं। अब चॉइस फिलिंग क्या होता है? चॉइस फिलिंग मतलब हुआ कि आप जो भी कॉलेज आपको पसंद है, जो भी ब्रांच आपको पसंद है, जो रखना चाहते हो, उसका एकदम प्रेफरेंस ऑर्डर उसको बना के फिल कर दीजिए बस। जैसे मान लीजिए आपको पसंद है IT लखनऊ में CS, उसके बाद में आपको पसंद है IT लखनऊ में IT, तो ऐसे ऐसे आपको जो है रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि पूरा एकदम फिल करना पड़ेगा। पहला नंबर आप डालेंगे IT लखनऊ का CS, उसके बाद दूसरा नंबर डालेंगे IT लखनऊ का IT, ऐसे धीरे धीरे जितने भी इसमें ऑप्शन रहेंगे सारे के सारे आपको लगभग फिल करने रहेंगे। सारे का मतलब ये नहीं हुआ कि जितने भी ब्रांच है आप सब भर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे का मतलब ये हुआ कि आपको जो ब्रांच पसंद है वो ब्रांच, और दूसरी चीज़ जो आपको कॉलेज पसंद है उतना ही भरना है। ज़्यादा कुछ आप भरेंगे, मैं फिर बात आपको दोहराए दे रहा हूँ, यदि आप ज़्यादा कुछ भरेंगे और गलती से कोई एक कॉलेज मिल गया, मान लीजिए आपको REC नहीं पसंद है, REC मान लीजिए REC आजमगढ़ आपको नहीं पसंद है, लेकिन आपने फिर भी REC आजमगढ़ को भर दिया है और गलती से भी REC आजमगढ़ मिल गया, तो आपको भैया फर्स्ट राउंड में ही 20,000 या 12,000 का पेमेंट देना पड़ेगा। अब ये पेमेंट के अंदर आते हैं, बताएंगे कि 12,000 किसको देना है और 20,000 किसको देना है, सब कुछ बताऊंगा। तो धैर्य रखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। अभी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है। पहले आप पूरा चॉइस फिल करेंगे, पूरा चॉइस फिलिंग करेंगे। मान लीजिए आपने सब कुछ फिल कर दिया ढंग से। पहला आपने IT लखनऊ भरा, दूसरा NIT सुल्तानपुर भरा, तीसरा BIT झांसी बढ़ा, जो है चौथा आपने भर दीजिए ये है अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो है ये कानपुर वाला, इसको भर दीजिए। ये भी बहुत डिमांड में है, इस कॉलेज का भी बहुत डिमांड है, क्योंकि इस समय इसका पैकेज जो है करोड़ के पार चला गया है, इसलिए इसका जो है डिमांड थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप जब कुछ फिल कर देंगे, उसके बाद में लॉकिंग का ऑप्शन आएगा कि आप चॉइस जो है लॉक करने जा रहे हैं।
चॉइस लॉकिंग करने के बाद आप दोबारा उसे जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहें कि आईटी लखनऊ को मैं नीचे कर दूं, एनआईटी सुल्तानपुर को ऊपर कर दूं, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग को ध्यान से करना, चॉइस फिलिंग ढंग से करना, उसके बाद में जब एकदम 100% आपकी चॉइस फिलिंग हो जाए तब उसके बाद में लॉकिंग करना। अब आइए चलते हैं नीचे पेमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग उसी के लिए रुके हुए होंगे। तो आइए जल्दी से वहाँ चलते हैं। यहाँ नीचे हम जाएंगे और यहाँ पे आता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लॉकिंग। तो ये हो गया 10 अगस्त से 13 अगस्त। उसके बाद में अब बात आती है कि सीट अलॉटमेंट। जैसे ही 13 अगस्त को आपको जो है लॉकिंग हो जाएगा, चॉइस फिलिंग हो जाएगा, 14 अगस्त को जो है आपका जो है क्या आपका सीट अलॉट कर दिया जाएगा। जो भी आपको सीट मिली होगी उसको दिखा दिया जाएगा। यदि कोई सीट नहीं मिली होगी तो आपको घबराने की बात नहीं है। राउंड 2 होगा। राउंड 1 में कुछ ज़्यादा लोग ही रजिस्ट्रेशन करे रहते हैं और राउंड 2 आते आते धीरे धीरे विड्रा होना शुरू हो जाता है। तो राउंड 2 में आपको मिल जाएगा। राउंड 2 में भी नहीं मिलता है तो राउंड 3 में मिल जाएगा। अरे राउंड 3 में नहीं मिलता है तो राउंड 4 में तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसलिए आपको धैर्य रखना है, घबराना नहीं है, एकदम धैर्य बना के चलना है। अब देखिए सीट अलॉटमेंट मान लीजिए 14 अगस्त को हो गया। 14 अगस्त को यदि आपको कोई सीट मिल गई, कोई सीट का मतलब ये हुआ कि आपने जितना भरा है, ऐसा तो है नहीं कि आपने जो नहीं भरा है वो भी मिल जाए। ऐसा कभी कभी ग्लिच में हो सकता है, लेकिन वैसे रियल केस में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपने आईटी लखनऊ का सीएस भरा था, आपको आईटी लखनऊ का सीएस मिल गया। अब जैसे ही आपको ये मिल गया 14 अगस्त को, तो उसके बाद में आता है पेमेंट ऑफ सीट का कन्फर्मेशन। मान लीजिए आपने जो है सीट आपको मिल गया, सीएस मिल गया, किसी भी कॉलेज में मिल गया सीएस या जो भी ब्रांच मिल गया आपको उसको कंफर्म करने के लिए आपको पेमेंट देना होगा। अब 20,000 और 12,000। 20,000 किनको देना है? 20,000 भैया उनको देना है जो ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, उनको भैया 20,000 देना होगा। 12,000 जो है एससी एसटी वालों को 12,000 देना होता है। तो ये आप समझ लीजिए 12,000 किसको देना है और 20,000 किसको देना है, आप जाने रहिए। 20,000 किसको देना है? ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन सारी लोगों को देना है। एससी एसटी को 12,000 पे करना होता है। ये कब तक होगा? 14 अगस्त से 16 अगस्त तक करा जाएगा। तो 14 अगस्त से 16 अगस्त तक आप भैया इसकी व्यवस्था कर लेना 20,000 की और दे देना। और बाय द वे यदि आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपको ये सब सीट कंफर्मेशन जो है पेमेंट करना नहीं है, ये सब नहीं लगेगा। यदि आपको राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको राउंड 2 में जाके जब अलॉट होगा उसके बाद में आप पेमेंट देना, उससे पहले आपको नहीं देना है। यदि मान लीजिए राउंड 1 में आपको अलॉट हो गया है तभी जाके आपको 20,000 या 12,000 पे जो है पे करना है, वरना नहीं करना है। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप समझ जाइए कि 20,000 आपको कब देना है? जब आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल जाता है, कोई ब्रांच मिल जाती है, तब आपको देना है, वरना ऐसे नहीं देना है। उसके बाद में है फ्रीज या फ्लोट। अब फ्रीज और फ्लोट क्या होता है इसको समझिए। फ्रीज मतलब होता है कि मान लीजिए आपने आईटी लखनऊ का सीएस भरा था, नंबर 1 प्रेफरेंस आपकी वही थी, आप चाह रहे हैं कि मुझे वहीं एडमिशन कराना है, इसके सिवा मुझे कहीं नहीं जाना है, तब आप फ्रीज पे क्लिक करेंगे। फ्रीज का मतलब होता है कि 100% आपने कंफर्म कर दिया। फ्रीज मतलब होता है 100% आपने कंफर्म कर दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। अब ये फ्लोट क्या होता है भैया? ये फ्लोट बहुत काम की चीज़ है। फ्लोट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने पहला ऑप्शन भरा था आईटी लखनऊ, दूसरा भरा था बीआईटी झांसी, तीसरा भरा था केएनआईटी सुल्तानपुर। आपको मिला है केएनआईटी सुल्तानपुर, आपको केएनआईटी सुल्तानपुर का कोई ब्रांच मिला है जो भी आपने भरा था। मान लीजिए आपने केएनआईटी सुल्तानपुर का सीएस भरा था और आपको वो मिल गया है, तो आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि केएनआईटी सुल्तानपुर से मेरा बीआईटी झांसी में मिल जाए या आईटी लखनऊ में मिल जाए, तो आप फ्लोट पे क्लिक करेंगे। यानी फ्लोट पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपकी ब्रांच जो है अपग्रेड हो जाएगी या आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। यदि आपने फ्रीज पे क्लिक कर दिया तो फ्रीज के बाद आपका जो है एकदम सीट 100% कन्फर्म हो गया, आपको जो सीट मिली है वो कन्फर्म हो गई। यदि आपने मनचाही आपको मिल गया है तब तो भैया फ्रीज कर दीजिए। मान लीजिए आपको आईटी लखनऊ का सीएस मिल गया है तब तो फ्रीज करना, वरना फ्रीज मत करना, फ्लोट करना। अब ये फ्लोट मैंने आपको बताया, फ्लोट मतलब होता है कि आप अपग्रेड कराना चाहते हैं, अच्छा ब्रांच चाहते हैं। आपका मान लीजिए आपने 10 विकल्प भरे थे, 10 ऑप्शन भरे थे, लेकिन आपको 8वां ऑप्शन मिला है। आप चाहते हैं 8वां से पहले नंबर पे चला जाऊं या 8वां से 6वें नंबर पे चला जाऊं, तब फ्लोट का ऑप्शन आता है, तब आपको फ्लोट करना रहता है। लेकिन फ्रीज कब होता है? फ्रीज में यदि मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 आपने भर दिया आईटी लखनऊ सीएस, वही मिल गया, तब तो भैया आप पूरा फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि आपको मनचाहा ब्रांच और कॉलेज मिल चुका है। यदि आप इंटरफेयर करना चाहते हैं तब तो फ्लोट करना, यदि इंटरफेयर नहीं करना चाहते हो, बदलना नहीं चाहते हो, तब आपको क्या कर देना है? फ्रीज कर देना है। फ्रीज मतलब होता है कि आपकी जो है सीट वो सीज हो चुकी है, अब वो आपकी कंफर्म हो चुकी है, आपके सिवा उसके किसी को नहीं मिलेगी और आपको भी अब नया अपग्रेड नहीं होगा। और फ्लोट का मतलब होता है कि अभी आपको अपग्रेड होगा, आप बेहतर की तलाश में हैं, बेहतर की तलाश में हैं। मान लीजिए केएनआईटी सुल्तानपुर मिला है, आप आईटी लखनऊ में जाना चाहते हैं, तो आपको फ्लोट चूज करना है। अब आते हैं राउंड 2 की तरफ चलते हैं कि राउंड 2 में क्या है। अब राउंड 2 में भी
अब जो रजिस्ट्रेशन तो आपका कंप्लीट ही है, सीधा बात करते हैं चॉइस फिलिंग की बात होगी, यही सारी चीज़ें। 2 में भैया आप चॉइस फिलिंग होगी। अब चॉइस फिलिंग आप सोच रहे होंगे कि बार बार चॉइस फिलिंग कैसे होगी। देखिए, यदि आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, मान लीजिए आपने 10 कॉलेज भरा और 10 में आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे आईटी लखनऊ ऊपर नहीं रखना चाहिए था, एनआईटी सुल्तानपुर को ऊपर रखना चाहिए था, ये जो भी आपने गलतियां करी हैं उसको आप इस ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के जरिए आप उसको सुधार सकते हो और उसको लॉक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप सुधार सकते हो। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में क्या करते हैं, आप सुधार सकते हैं। राउंड 2 में आपको सुधारने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अब भैया राउंड 1 में तो आपने ऑलरेडी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन पूरा क्लोज कर दिया था, भर दिया था, तो राउंड 2 में आपको ऑप्शन सुधारने का मौका मिलेगा। राउंड 2 में भी मिलेगा भैया, और राउंड 3 में भी मिलेगा, लेकिन राउंड 4 में आपको जो है मौका नहीं मिलेगा। तो राउंड 2 में जब आपको मौका मिलेगा सुधारने का, मान लीजिए आपने गलती से भर दिया कि एनआईटी सुल्तानपुर सबसे ऊपर, आपने पहला नंबर क्या डाल दिया कि एनआईटी सुल्तानपुर, दूसरा नंबर आपने डाला क्या डाला, आईटी लखनऊ, यानी आपने गलती से डाल दिया। तब आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग को इसको इम्प्रूव कर दूं, मैंने भी किया था, मैंने सेकंड राउंड में अपना कर दिया था, मैंने एक गलती कर दी थी तो मैंने उसको इम्प्रूव कर दिया था। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, सेकंड राउंड में आप उसको अल्टर कर देंगे, बदल देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने एनआईटी सुल्तानपुर पहले नंबर पर कर दिया था, तो एनआईटी सुल्तानपुर के नीचे कर देंगे, आईटी लखनऊ को ऊपर कर देंगे, इस तरह आप उसको फिल कर देंगे। जब ये सारी चीज़ें होंगी तब मैं आपको लाइव समझाऊंगा। अभी वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा, 90% तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन 10% मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको बढ़िया से क्लियर होगा। तो ये कब से कब तक होगा, 17 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद में 19 अगस्त को आपको फिर से सीट अलॉट होगा। उसके बाद में आपको फिर यहाँ फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज मतलब आपको ऑलरेडी समझा दिया है। फ्रीज मतलब वही होता है कि आपको जो मनचाहा ब्रांच मिल गया, आपको मनचाहा कॉलेज मिल गया, तब आप फ्रीज कर दीजिए। मतलब आपने पूरा कंफर्म कर दिया है कि इसके सिवा मुझे किसी कॉलेज में नहीं जाना है, यही मेरा जन्नत है, अगला 4 साल यहीं बिताना है, तब आपको फ्रीज करना है। लेकिन फ्लोट का मतलब आप अच्छे की तलाश में हैं, आपको बेहतर प्यार चाहिए, तो आपको फ्लोट करना है कि आप अच्छे की तलाश में हैं, आपको 5वां नंबर वाला ऑप्शन मिला है, आप पहला नंबर वाले ऑप्शन पे जाना चाहते हो, तो आपको फ्लोट करना है। तो ये कब से कब तक होगा, 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में ये सारी चीज़ें करा दी जाएंगी। 19 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन। फिर वही बात है, पेमेंट जैसे मान लीजिए आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला है, राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला है, आपको राउंड 2 में कॉलेज मिला है, तब यहाँ पे आपको पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन देना पड़ेगा। आपको तब रुपया जाके देना पड़ेगा, वरना आपको देने की जरूरत नहीं है। ये आपको मान लीजिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिल गया, आपने जो है सीट के लिए पैसा दे दिया, 20,000 या 12,000 जो भी आपका लगेगा, आपने 20,000 रुपये दे दिया, तब को आपको राउंड 2 में एक भी पैसा नहीं देना है। राउंड 2 में एक भी पैसा नहीं देना है। ये जो 20,000 रुपया है, ये आपको एक ही बार देना पड़ता है, चाहे राउंड 1 में देना पड़े, मतलब जब भी आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होगा तब आपको देना पड़ता है। यदि राउंड 1 में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, तब आपको भैया 20,000 देना पड़ेगा। और यदि राउंड 2 में अलॉट होता है, तब आपको राउंड 2 में देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि राउंड 2 जो है, राउंड 1 में आपको आईटी लखनऊ मिला, आपने 20,000 रुपया दे दिया, वहाँ पे 20,000 दे दिया और आपने फ्लोट कर दिया। फ्लोट का मतलब आप अच्छे की तलाश में हैं। उसके बाद में मान लीजिए आईटी लखनऊ में आपको मिला था मैकेनिकल, अब राउंड 2 में आपको आईटी लखनऊ का सीएस मिल गया, आईटी लखनऊ का सीएस मिल गया, तब जब सोचें कि आपको 20,000 फिर से देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल एक बार देना होता है। आपने राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिला तो आपको वहाँ देना ही पड़ेगा। राउंड 1 में आप 20,000 रुपये नहीं देते हो तो आप विड्रा कर दिए जाओगे, आपको जो है आगे फर्दर जो काउंसलिंग है वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, आप एकदम विड्रा हो जाओगे, आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसलिए राउंड 1 में जब कॉलेज मिलता है, यदि राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलता है तो आपको राउंड 1 में पैसा देना पड़ेगा, 20,000 रुपये देनी पड़ेंगे। और यदि राउंड 2 में आपको मिलता है, राउंड 1 में मान लीजिए कारणवश नहीं मिला राउंड 1 में, तो अब राउंड 2 में जब आपको मिलेगा तो आप राउंड 2 में 20,000 रुपये आप भैया पे करेंगे। मुझे राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था तो मुझे राउंड 1 में ही देना पड़ा, फिर धीरे धीरे अपग्रेड होते होते राउंड 4 तक मुझे राउंड 3 पे मेरा जो मन चाहा है वही हो गया था। लेकिन फिर भी मैं जो फ्लोट कर दिया था, क्योंकि उससे एक ऊपर और मेरी चाहत थी, लेकिन उस कॉलेज में नहीं जा पाया, तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने फिर भी फ्लोट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में ये है ऑनलाइन विड्रॉल, ये रिफंड। अब ये क्या होता है समझिए, राउंड 1 में मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिला, राउंड 1 में आपको मान लीजिए कोई भी कॉलेज मिला, आप चाहते हैं कि अब मैं जो है इसको विड्रा कर लूं, तो आप जाके राउंड 2 में विड्रा कर पाएंगे। मान लीजिए राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, मान लीजिए आईटी लखनऊ मिला, आईटी लखनऊ आपको मिल गया है और आपने जो है 20,000 रुपये जमा कर दीजिए, 20,000 रुपये जमा कर दिए।
उसके बाद में उसके 1-2 दिन बाद आपको पता लगता है कि आपको एनआईटी में सीट मिल गई, तो ऑब्वियसली यदि आपको एनआईटी में कॉलेज मिल जाएगा तो आप पक्का जो है आईटी लखनऊ का सीएस भी छोड़ देंगे। एनआईटी में यदि आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा तो भी आप जो है एके का जो है सीएस आसानी से आप छोड़ देंगे। तो इसीलिए राउंड 2 में आपको जो है विड्रा का ऑप्शन आता है, विड्रा का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप विड्रा कर सकते हैं। अब विड्रा करने पे कितने रुपए मिलते हैं वो आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए राउंड 1 में आपको कोई सीट मिला और आपने उसके लिए 20,000 पे कर दी थी, और आपको राउंड 2 तक, राउंड 2 आते आते आपको बढ़िया कॉलेज अदर कहीं मिल गया है, अदर काउंसिलिंग में, जैसे एनआईटी मिल गया है या आईआईटी मिल गया है या कोई अलग बढ़िया कॉलेज मिल गया है, आप उसमें एडमिशन करना चाहते हो और यहाँ से विड्रा होना चाहते हो, तब देखिए आपको कितना रिफंड होगा। जब आप विड्रा करेंगे तो आपको भैया 15,000 रुपये होगा और 9,000 होगा। यदि आपने 12,000 रुपये दिए हैं तो आपको 9,000 मिलेगा, और आपने 20,000 रुपये दिए हैं तो आपको 15,000 रुपया मिलेगा। ये क्राइटेरिया है। यदि आप 20,000 दिए हैं तो आपको 15,000 मिलेगा, और यदि आप 12,000 दिए हैं तो आपको 9,000 रुपये वापस होगा राउंड 2 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 3। राउंड 3 की काउंसलिंग में क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। राउंड 3 में क्या होगा। राउंड 3 में सेम ऑप्शन है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉगिंग। अब देखिए यहाँ पे जो है लास्ट ऑप्शन होता है कि आप अपनी चॉइस को चेंज कर दें, लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद एक भी मौका आपको नहीं मिलेगा कि आप अपनी चॉइस को ऊपर नीचे कर दें, ये लास्ट ऑप्शन होता है राउंड 3। ध्यान से समझ लीजिए, राउंड 3 के बाद आप अपनी चॉइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। यदि आपने पहला नंबर डाल दिया है केनआईटी सुल्तानपुर को तो केनआईटी सुल्तानपुर ही रहेगा। इसलिए राउंड 3 तक आपको जो भी चाहिए उसको ऊपर नीचे कर लेना है, उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो राउंड 3 में भैया क्या करना है, आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा। ये कब से कब तक चलेगा, 21 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक चलेगा। बस ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहे हैं तो आपको ध्यान से भैया इसको कर देना है। उसके बाद में 23 अगस्त का आपको सीट अलॉट हो जाएगा। उसके बाद में सीट कंफर्म करने के लिए यहाँ पे 23 अगस्त से 24 अगस्त तक आप इसमें पैसा भर सकते हैं। अब फिर वही बात आ गई, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन। आप सोच रहे हो कि बार बार 20,000 दूंगा तो 4 राउंड में 80,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 20,000 एक बार लगेगा बस। यदि राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है आपको, पहले राउंड में ही मिला है तब वहाँ 20,000 देंगे। यदि राउंड 2 में मिलता है तब वहाँ 20,000 आप देंगे। यदि राउंड 3 में जाके कहीं मिल पाता है आपको कॉलेज तब 20,000 देंगे। लेकिन यदि एक बार राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, आपने वहाँ पैसा भर दिया, तो आपको राउंड 2 में चाहे जो कॉलेज मिले आपको पैसा नहीं देना है। राउंड 3 में चाहे जो कॉलेज मिले आपको पैसा नहीं देना है। राउंड 4 में चाहे जो कॉलेज मिले आपको पैसा नहीं देना है। ये जो 20,000 और 15,000, जो 20,000 और 12,000 रुपया है, ये आपको केवल एक बार देना पड़ता है जब पहली बार आपको कोई कॉलेज मिलता है। तो आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए राउंड 3 तक आपको लास्ट ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना जो है विड्रा कर लीजिए। आपको जो है कॉलेज नहीं चाहिए, एके का कोई भी कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप राउंड 3 तक विड्रा कर सकते हैं। यदि राउंड 3 में विड्रा करेंगे तो आपको जब 20,000 आपने पे किया होगा तो आप 10,000 मिलेगा आपको, और यदि आपने 12,000 पे किया है तो आपको 6,000 रुपये मिलेगा बस। तो ये सारी प्रोसेस हैं, आप इसको समझ लीजिए। मैंने पूरा कोशिश किया हूँ, जितना भी इसमें टर्म कंडीशन था, जितने इंपॉर्टेंट थे, इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की। तो ये फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपने राउंड 3 तक आपने कॉलेज फ्रीज कर दिया है, आपने अपना जो चॉइस फिलिंग है फ्रीज कर दिया है, यानी कि आपको राउंड 3 तक आपका मनचाहा कॉलेज मिल गया है, तो आपको 24 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना ही करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको जो है अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट, वो कॉलेज वाले बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। जिस भी कॉलेज में आपका जो है चॉइस फिलिंग हुआ है, आपको मिला है, जैसे मान लीजिए आपको आईटी लखनऊ का सीएस मिल गया है, तो आईटी लखनऊ वाले अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उतने सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको 24 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज जाना होगा और वहाँ पे एडमिशन कराना होगा। यदि बाय द वे यदि राउंड 3 तक आपका जो है कंफर्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है कि राउंड 3 तक, इसके आगे मुझे नहीं जाना है, राउंड 3 में ही यहीं पे मेरा समाप्त हो गया, राउंड 3 में ही मुझे सब कुछ मिल गया। मान लीजिए आपका पसंद है आपका मान लीजिए पसंद है आईटी लखनऊ, क्योंकि सबका पसंद है एके में नंबर 1 कॉलेज वही है आईटी लखनऊ। यदि आपको आईटी लखनऊ का सीएस मिल गया है तो आप अब ये नहीं चाहोगे कि आप राउंड 4 में जाओ, आप यही चाहोगे कि राउंड 3 में मुझे यही फ्रीज कर देना है, तो आप राउंड 3 में ही क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, आईटी लखनऊ सीएस को फ्रीज कर देंगे। तब आपको वहाँ 24 अगस्त से 25 अगस्त तक, 24 अगस्त से 25 अगस्त तक आपको, 24 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक आपको आईटी लखनऊ में जाना होगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा और वहाँ पे वेरीफाई कराना होगा, और उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा और आप कॉलेज में आप पहुँच चुके होंगे। इसी तरह राउंड 4 में तो लगभग सबको भैया जाना ही पड़ेगा। जितने लोगों ने नहीं कराया है उसको जाना ही पड़ेगा, उनको जाना ही पड़ेगा। राउंड 4 का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 27 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे
ये कोई नया बंदा है जिसका जो पहली बार राउंड 4 में जो है कन्फर्म हो रहा है सीट, तो उसको भैया 20,000 या 12,000 पे करना पड़ेगा 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में। और उसके बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग, सबकी फिजिकल रिपोर्टिंग 28 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में होगी। किसकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी 28 अगस्त से 29 अगस्त की? जिनकी राउंड 4 तक कोई कॉलेज मिला है। जिसको राउंड 3 तक कोई कॉलेज मिला है, यानी राउंड 3 तक उसने कॉलेज कंफर्म कर दिया है, फ्रीज कर दिया है, वो तो 24 अगस्त से 25 अगस्त तक अपना जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करेगा। लेकिन यदि किसी को राउंड 4 में कॉलेज मिला है तो उसकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी 28 अगस्त से 29 अगस्त तक होगी। राउंड 4 में कॉलेज का मिलना ये होता है कि राउंड 4 में आपको अपना मनचाहा ब्रांच मिल गया, अपना मनचाहा जो है कॉलेज मिल गया, तो बस राउंड 4 तक है। उसके बाद में राउंड 5 जो है इंटरनल स्लाइडिंग होता है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, प्राइवेट में जो है प्राइवेट में नहीं होता है। गवर्नमेंट जो इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए CS से कोई बंदा IT पाया है तो IT से CS हो सकता है, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स पाया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से IT, इस तरह मूव हो जाता है। लगभग बहुत सारे बच्चों का हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो आप इंटरनल स्लाइडिंग में भी भाग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भैया ध्यान में रख लेना। और मैंने सब कुछ आपको बता दिया और धीरे धीरे सारी कुछ वीडियो मैं आपको बताता रहूँगा, धीरे धीरे पार्ट बना के लाता रहूँगा। और जब भी कुछ होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब कुछ आपको बता दूंगा, तो आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में यहाँ पे लाइव आके आपको समझाऊंगा कि कौन सा चॉइस भरना है। वैसे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो इन पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।